बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है साइंस की बुक पर और ये क्लास 4 की जो साइंस की बुक है। आज मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 9 फोर्स एंड मशीन्स की रीडिंग। तो चलिए रीडिंग पर चलते हैं। पेज नंबर 84 पर रीडिंग मौजूद है। पेज नंबर 84 ओपन करते हैं क्विकली। ये रहा जी हमारा यूनिट नंबर 9 फोर्स एंड मशीन। डू यू रिमेंबर व्हाट वी मेन बाय एनर्जी एंड फोर्स? क्या आपको याद है कि एनर्जी और फोर्स का क्या मतलब था? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ताकत क्या है? एनर्जी ये है कि हमें जो ताकत या हमारे अंदर जितनी एबिलिटी है कोई काम करने की। फोर्स आर पुशेस और पुल विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है? फोर्स क्या करती है? किसी भी चीज़ को धकेलती है और उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड को फ़र्क में मतलब उसकी स्पीड चेंज करने के लिए, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ताकत का एक होती है वो ताकत जो हमें काम करने के लिए चाहिए, और दूसरी वो चीज़ है जो पुश और पुल है, जिसे हम फोर्स कहते हैं। नॉट ऑल फोर्स कॉजेज चेंज इन मूवमेंट। ना सारी फोर्सेस ऐसी नहीं होती जो कि आपकी मूवमेंट को, आपकी हलचल को रोक सके या चेंज कर सके। वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब। हमें फोर्स की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि हम कोई काम कर सकें, कोई जॉब परफॉर्म कर सकें। सम जॉब्स नीड मोर फोर्स एंड सम नीड लेस। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हमें फोर्स की कम ज़रूरत होती है और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली, अगर आप हल्के से झूले को मतलब धकेलेंगे, इट विल नॉट मूव एज मच एज इट यू पुश इट हार्डर। वो कह रहे हैं कि आप जब झूले को मूव करवाते हैं तो जितनी फोर्स आप लगा रहे होते हैं उतना ज़्यादा जो स्विंग है वो चलता नहीं है। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या कह रहे हैं कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी उस चीज़ के वो चीज़ डिस्टेंस कवर करेगी, फासला कवर करेगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 85 पर, जिसपे यहाँ पर हम स्पीड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। स्पीड क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से जा रही है। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड। हर चीज़ मुख्तलिफ स्पीड के साथ चलती है। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। यानी अगर आप किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है। द स्पीड समथिंग मूव एट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। यानी जितना डिस्टेंस उस चीज़ ने, जैसे अब गाड़ी है, अगर गाड़ी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, फासला कवर किया है, तो आपने डिस्टेंस की जगह 50 किलोमीटर लिख देना है। और कितने टाइम में, अगर उसने फॉर एग्जांपल 5 घंटे में किया है तो आप टाइम की जगह 5 आवर लिख देंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितनी स्पीड में उसने गाड़ी चलाई होगी। अब हम चलते हैं मशीन के टॉपिक पर। यू मे पुश वेरी हार्ड ऑन अ हैवी बॉक्स और नॉट बी एबल टू मूव इट। आप इस बड़े से बॉक्स को हिला तो सकते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा देर तक लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इफ़ यू नीड मोर फोर्स देन वी अलोन कैन एक्सर्ट देन वी यूज टूल विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हम अकेले कभी भी इतने बड़े डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकते, तो इसीलिए हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सके इस बॉक्स पर। दे मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर, जिसकी मदद से हाँ ये काम आसान भी हो जाए और तेज़ी से भी हो जाए। तो इस तरह के टूल्स को क्या कहा जाता है? मशीन्स। ऐसी चीज़ें जो हमारे कामों को आसान कर दें उसे हम मशीन कहेंगे। सादा ज़बान में अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड्स। सोचें कि अगर अपने हाथ से आप इस बोतल का ढक्कन उतारने लगे, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ये कितना मुश्किल है। सो व्हाट यू डू टू ओपन इट, तो आप इसको ओपन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे?
यू यूज़ अ कैन ओपनर, आप कैन ओपनर का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी अपने हाथ से नहीं खोलेंगे क्योंकि हाथ से खोलना नामुमकिन है। डू यू नो दैट अ कैन ओपनर इज़ अ मशीन, कि आपको पता है कि कैन ओपनर भी एक मशीन है। इट मेक्स द एफर्ट ऑफ ओपनिंग द कैन ईजियर फॉर यू, क्योंकि ये जो है आपकी उस ताकत को बचा रही है जो आप कैन ओपन करने में लगा देते हैं अपने हाथों की मदद से। देर आर टू मेन काइंड्स ऑफ मशीन, यहाँ दो तरह की मुख्तलिफ मशीनें होती हैं। एक होती है सिंपल मशीन और दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड मशीन। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास सिंपल मशीन आ जाती है। सिंपल मशीन हैज़ अ फ्यू और नो मोर मूविंग पार्ट्स एंड इज़ यूज टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। सिंपल मशीन वो वाली मशीन है जिसके ज़्यादा पार्ट्स ना हो या फिर पार्ट्स हों ही ना, थोड़े हों या बिल्कुल ही ना पार्ट्स हों, और वो मशीन भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। आगे ये फोर्स की कुछ किस्में हैं, इंशाल्लाह फोर्स की किस्में और कंपाउंड मशीन्स जो हैं ये दोनों मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप मिलती हूँ मैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।